हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सबीना को देखते हैं जो यंग ड्यूक को कैरेज में बैठा देखकर सोच रही होती है, मेरे पास जीवित रहने के लिए केवल एकमात्र यही रास्ता है। सबसे पहले तो मुझे ये देखना होगा कि मैं उस तरह की पर्सन नहीं हूँ जिसे वैलेंटाइन चाहता है। इस पर्सन से शुरू करते हैं। मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए? गैरी ने तो बताया था कि वैलेंटाइन फैमिली मेरे लिए एक कैरेज भेजेगा और इस आदमी को देखकर पता चलता है कि ये कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है। गैरी ने तो ये भी कहा था कि वैलेंटाइन का यंग मास्टर नहीं आएगा और इस तरह का शराबी कोई यंग मास्टर नहीं हो सकता। लगता है वैलेंटाइन फैमिली ने इसे ये देखने के लिए यहाँ भेजा है कि क्या मैं इस तरह की सेक्रीफाइस हूँ जो वे चाहते हैं। सेक्रीफाइस, सच कहूँ तो आज तक मैंने ऐसा जीवन जिया है जो सेक्रीफाइस से भरा हुआ था। धीरे धीरे मारे जा रहे हैं, छुपाए जा रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात तो यह है कि रियल सेक्रीफाइस करने के बाद मुझे ये एहसास हुआ मैं हमेशा जीवित रहना चाहती थी ताकि मैं अपनी इच्छा अनुसार अपना जीवन बिता सकूं। मैं उससे मिलने जाना चाहती थी। ऐसा करने के लिए मुझे सेक्रीफाइस से बिल्कुल अपोजिट काम करना होगा और इस एंगेजमेंट को तोड़ना होगा। मुझे इसका विरोध करना होगा, बातें मानने से इनकार करना होगा। जीने के लिए मुझे स्ट्रांग बनना होगा। अपनी मर्जी से काम करो, उनके लिए प्रॉब्लम खड़ा करो। मैंने अब तक जिस तरह से जीवन जिया है उससे बिल्कुल अलग अपना दूसरा रूप दिखाना होगा। मुझे दुनिया के सामने ऐसा बनना होगा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तभी कैरेज में बैठा यंग ड्यूक उसे बोलता है, हालांकि मैंने कभी ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि तुम उसे पंच मारोगी। सबीना उसकी बात सुनकर बोलती है, क्या तुमने वो देखा? ड्यूक बोलता है, हाँ मैंने सब कुछ देखा और सुना भी। सबीना बोलती है, क्या तुमने सब कुछ सुन लिया? ड्यूक बोलता है, हाँ मेरे कान बहुत तेज हैं। सबीना कैरेज की ओर देखकर सोचती है, कैरेज में तो खिड़कियां हैं, जरूर इसी वजह से उसने मेरी सारी बात सुन ली। नहीं रुको, क्या ये वास्तव में अच्छी बात नहीं है? मैंने वैलेंटाइन को अपना अलग रूप दिखाया। अब से बस मुझे इसी तरह बने रहना है, बिना किसी रोक टोक के। सबीना ड्यूक से बोलती है, ये सब फैमिली मैटर है, इसलिए इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ड्यूक बोलता है, मैं देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हें मदद की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कुछ देने के लिए तैयार था। सबीना उसे देखकर सोचती है, मदद करना, तो शायद इसीलिए वह कैरेज के दरवाजे पर इस तरह बैठा है। यंग ड्यूक गैरी की बातें याद करता है जो उसने सबीना से कही थी। वो तुम हो जो कुछ भी नहीं हो। ये इस बात का प्रूफ है कि मैं एक रॉयल नाइट हूँ और तुम अपने आप को देखो, तुम मौत के पीछे जा रही हो। काउंट की डॉटर जो मौत की तरफ जा रही है, उसे कोई देखने तक नहीं आया। फादर भी नहीं आए, ऐसा इसलिए क्योंकि वो पहले से ही जानते थे कि वैलेंटाइन से तुम्हें कोई लेने नहीं आएगा। जिस वैलेंटाइन फैमिली में तुम मैरिज करने जा रही, वो सब लोग तुम्हें इग्नोर कर रहे। ये बातें सुनकर ही यंग ड्यूक का खून खोलने लगा। जैसे ही वो गैरी को मारने के लिए अपनी तलवार निकालता है, तभी सबीना उसे पंच मारती है। ग्रैंड ड्यूक उसे देखकर सोचता है, तो ये है वो वुमेन जो मेरे साथ हेल में जाने के लिए तैयार है। कितनी तीखी है, मैं तो अपनी हंसी रोक भी नहीं पा रहा। दूसरे शब्दों में कहे तो तुमने मेरी मदद करने की कोशिश की, लेकिन मैं बेकाबू घोड़े की तरह पूरी तरह कंट्रोल से बाहर हो गया और अंत में पागलों की तरह हंसते हुए दरवाजे पर गिर पड़ा। इधर सबीना उसे देखकर सोच रही होती है, आखिर ये आदमी दरवाजे पर क्यों बैठा है? चलो छोड़ो, उसने तो कम से कम मेरी मदद करने की कोशिश की। लगता है ये आदमी अच्छा है। वो गैरी की तरफ देखकर बोलती है, अगर तुम मेरी मदद करने की कोशिश कर ही रहे थे तो मुझे रोकना चाहिए था। ड्यूक जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, नहीं नहीं, ये जुबान फिसल ही गई थी। सबीना उसकी हरकत देखकर सोचती है, अल्कोहल के बदबू से भरी उसका इम्प्रेशन सबसे खराब था। किसी को पीटते हुए देखकर हंसना। मैं अपनी बात वापस लेती हूँ, तुम एक घिनौने इंसान हो। ये बंदा तो और तेजी से हंस रहा। मैं पहली बार ऐसे पर्सन से मिली हूँ जो इतना हंसता है, और इतना ही नहीं, उसका चेहरा तो इतना आकर्षक है। उसके काले घने बाल तो बहुत चमक रहे, ओसिडियन जैसी आंखें जो मानो लाइट को ऑब्जॉर्व कर रहे। हालांकि अगर मैं पहले देखूं तो वो आदमी साफ सुथरा दिख तो रहा, उसकी आंखें और होंठ तो आकर्षक है, विशेष रूप से उसकी झुकी हुई आधी आंखें जिसे किसी भी तरह के दुख का एहसास नहीं है। लेकिन पहली नजर में वो लंबा और पतला दिखता है, किसी नाइट की तरह। मैं तो सबसे पहले उसकी ब्यूटी देखकर ही हैरान हूँ। उसे देखकर ऐसा लगता है कि वह कोई डिमोन है जिसने ह्यूमन बॉडी फॉर्म की है और इस अर्थ पर आया है। क्या वो यंग मास्टर का फ्रेंड है या फिर उसका कोई सहयोगी? किसी पर्सन की असलियत को जानने के लिए मुझे सबसे पहले उसकी फैमिली के बारे में जानना होगा। तभी अचानक ड्यूक उसका हाथ खींचते हुए बोलता है, क्या तुम हमेशा के लिए वहीं खड़े रहने का इरादा रखती हो? सबीना कंफ्यूज होते हुए बोलती है, रुको,
ड्यूक उसे कैरेज के अंदर बैठाते हुए बोलता है, अब तुम आराम से ट्रेवल करोगी। सबीना हैरानी से अपने हाथ की तरफ देखकर सोचती है, क्या उसने अभी मेरा हाथ पकड़ा? वह कितना बेशर्म है, क्या उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? सबीना गुस्से से ड्यूक को बोलती है, आखिर तुमने अभी क्या किया? ड्यूक हैरान होते हुए बोलता है, क्या? सबीना बोलती है, तुमने अभी मेरे हाथ को टच किया। ड्यूक उसे देखकर सोचता है, मुझे उसके फैमिली को ही देखकर यह अंदाजा हो गया था कि उसे आज तक किसी दूसरे पर्सन ने टच नहीं किया। वो सबीना से बोलता है, क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? सबीना उसे बोलती है, क्या ये भी क्वेश्चन है? ड्यूक बोलता है, नहीं। सबीना बोलती है, तो फिर क्या? ड्यूक उसके हाथ को दोबारा टच करते हुए बोलता है, हम दोनों इससे ज्यादा कुछ करेंगे, तुम जानती हो। जल्दी इसकी आदत डाल दो। सबीना हैरान होते हुए सोचती है, क्या इसका मतलब यह आदमी ट्रिस्टन वैलेंटाइन है? यंग ड्यूक, मुझे तो लगा था ये उसका सहयोगी होगा, लेकिन ये तो यंग मास्टर निकला। और सबसे इम्पोर्टेंट तो ये बात है, उसने अभी कहा हम ऐसा दोबारा करेंगे। आखिर ये किसने डिसाइड किया? जिस तरह से वह इस बात पर जरा भी दिलचस्पी नहीं दिखा रहा कि मैं अभी यहाँ बैठे हुए कैसा महसूस कर रही हूँ, ये पहले से ही काफी गुस्सा दिलाने वाला है। लेकिन जब हम अभी अभी मिले हैं तब इस तरह की बात कहना वह मुझे नीचा दिखा रहा है, या फिर वो एक घिनौना इंसान है। वो पहली बार मिलने वाली वुमन से इस तरह बात कर रहा, मैं उसे मानना चाहती हूँ। इसी के साथ एपिसोड एंड होता है।